महापुरुष, संत जन, भक्त जन इंसान को युगों युगों से ये संदेश देते आ रहे हैं कि मिशन की मुख्य आवाज़ यही है कि पहले इंसान इसको पाले, फिर वास्तविकता में बाकी जितने पहलू, भाईचारे का अगर जिक्र कर रहा है, इस यूनिवर्सल फादर को जान लिया तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित करने में तो योगदान दे लेगा। एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स जाग जाएंगी अगर जान लेगा तो पहले नो गॉड ये वर्शिप, हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, जिसकी पूजा अर्चना करता है इस परमात्मा को जान लो। और जिसने जान लिया तो फिर वो कहता है कि मुक गया सब झगड़ा चेड़ा, अब सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं क्योंकि मैंने इस परम पिता को जान लिया है। जब जान लिया है अब कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा है। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, ये भाईचारा स्थापित करने में हम अपना योगदान देने लग पड़ेंगे। हम भाईचारा भंग करने में नहीं, भाईचारा बढ़ाने में लग जाएंगे। और अगर बोध नहीं है, इस एक को एक करके जाना नहीं है, तो फिर तो इंसान जो आज कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, एक पड़ोसियों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, राम की जय बुलाने वाले अलग हैं, अल्लाह कहने वाले अलग हैं, गॉड कहने वाले अलग हैं, और गॉड भी अलग है, परमात्मा भी अलग है, अकाल पुरख भी अलग है। ये हमें समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि खुद अज्ञानता में है, खुद अंधकार ढो रहे हैं, अज्ञानता में खुद हैं तो और हमें क्या देंगे, यही हमारे मनों में बात भरेंगे। तो और साथ संगत, जैसे वो शेरदास काफ़ी अरसा पहले बोला करता था कि शहर में उसको भी रहने के लिए घर न मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे, कि शहर में उसको भी रहने के लिए नहीं मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे। तो इंसान ये युगों युगों से ये अज्ञानता के, ये हर्षो हवस के, ये संकीर्णताओं के ये प्रमाण ये देता आया है, ये अभिमानी बन के जीवन जीता आया है, ये लोभ लालच में रहकर जीवन जीता आया है, ये बनावटों को सच से ज़्यादा विशेषता देता आया है, क्षण भंगुर को शाश्वत से कहीं अधिक मानता आया है। और इस प्रकार से इंसान अपने जन्म को कौड़ियों के भाव, वही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ियों के भाव इस जन्म को ये गंवा के ये चला जाता है। तो आओ साथ संगत, महापुरुष संत जन यही आज भी संदेश दे रहे थे, यही पुकार कर कह रहे थे, यही आवाज़ दे रहे थे कि इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लो, और इसी प्रकार से इस मन का नाता भी इसके साथ जोड़ लो, ताकि मन भी रोशन हो जाए, मन में भी खड़ी दीवारें गिर जाएं, मन में भी जो विपरीत भाव हैं उनसे उभर जाएं, और इस प्रकार से इस मन से निरंतर वो एक जो विकार हैं, मन में जो एक विपरीत भावनाएं हैं, इस मन से उनको निकालते चले जाएं। इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला, और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे, वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। तो यही तो कार्य करना था जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने किया, जो संतों महात्माओं ने किया।
हमने उन्हीं का अनुकरण करके ही तो साबित करना था कि हम उनके पैरोकार हैं, वरना तो आज पैरोकार होने के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन है, उस तरफ एक भी कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन ये जागरूकता ये हमेशा ही देते आए हैं कि इंसान तू हरगिज उस रास्ते पे ना चल जिस रास्ते पे संतों महात्माओं ने तुझे वर्जित किया है, और तू हरगिज उस रास्ते पे चल जो रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्हीं का अनुकरण करना है, उन्हीं का अनुसरण करना है। उन्होंने अगर ये दया करुणा के भाव को अपनाया, if they were full of compassion, then we should also be compassionate. If they were humble, and we praise those saints and sages, then we ought to be humble. तो इस प्रकार से उसी की ज़रूरत है आज संसार के सारे वातावरण को एक सुंदर रूप देने के लिए, एक किस प्रकार से चारों तरफ के हालातों को सुंदर बनाने के लिए ऐसी ही देन की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी देन देता है वो मुबारकबाद का पात्र हुआ करता है, वो माना जाता है, वो जागरूक है, माना जाता है कि वो महापुरुषों का सच्चे मायनों में पैरोकार है। उसी की बदौलत धर्म जिंदा रह सकता है। ऐसी अवस्था वालों के कारण ही धर्म की जय जयकार हो सकती है, वरना तो आज धर्म भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो भी इसी कारण के इंसान शैतान और हैवान बनता चला जा रहा है। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अकाल पुरख के नाम पर वो किस तरह से दूसरों की जानें लेने को तैयार है, मातम फैलाने को तैयार है। तो इस प्रकार से धर्म को अगर जिंदा रखा गया है और रखा जा सकता है तो उन्हीं के द्वारा रखा जा सकता है जो वाकई ही ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जीते हैं, इंसानियत की डगर पर चलते हैं। वही हैं जो सच का बोलबाला कराते हैं, वही है जो धर्म को जिंदा रखते हैं। और जो इससे विपरीत चलते हैं वो धर्म को भी बदनाम कर देते हैं, और धर्म को ही बदनाम नहीं करते बल्कि कितने कितने नास्तिक बन जाते हैं। तो अगर नास्तिक भी कोई बनते हैं, उनको नास्तिक बनाने वाले भी वो ऐसे धार्मिक होते हैं जो पैगंबरों की जय जयकार तो बुलाएंगे लेकिन उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। वही हैं जो औरों के विश्वासों को भी डुलायमान करते हैं, जिनका विश्वास धर्म से उठ जाता है, खुदा से उठ जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन आज भी हमें वही जागरूकता दे रहे थे कि वाकई हमने धर्म को जिंदा रखना है, और धर्म सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत और मानवता के धर्म को जिंदा रख लिया हमने तो वास्तविकता में यही धर्म ये हमेशा ही इसकी जय जयकार होती रहेगी। तो ऐसी एक अवस्था और नजर से युक्त होकर संसार में लोग पहले भी विचरण करते आए हैं, और इस दौर में भी हम यही अज्ञानता का फैलाव देख ही रहे हैं कि इंसान किस तरह से जी रहा है इस दुनिया की, इस संसार की यात्रा को। ये किस प्रकार से इसके आव भाव है, किस प्रकार से इसकी चाल है, किस तरह से इंसान इस धरती पे कहर मचा रहे हैं कि एक पल भी बिताना इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है कि राहत के बगैर है। राहत भरे पल ये महसूस नहीं होते हैं। महापुरुष संत जनों ने जो योगदान दिए संसार को, वो राहत देने के रूप में थी। संसार ने तो घुटन दी और महापुरुषों ने राहत प्रदान की। तो इसलिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाएं
इन्हीं को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हम उन पहलुओं को विशेषता दें जिनको गुरु पीर पैगंबरों ने विशेषता दी थी, जिनको उन्होंने अपनाया हमने भी वही अपनाना है। जिस तरह की दृष्टि उनको मिली थी उसी दृष्टि से हमने भी देखना है। इस प्रकार से अगर यही अनुकरण अनुसरण हो जाए तो इंसान देवता हो जाए और देवता क्या प्रभु का रूप हो जाए। यही एक चाहत लिए हुए महापुरुष संत जन वो संसार में समय समय पे विचरण करते आए हैं और संसार को ये जागृति देते आए हैं, ये एहसास कराते आए हैं। जैसे कहा कि एक परिवार में पैदा होकर भी दूरी की अवस्था, कि चाहे वो खून का रिश्ता होता है, though we are born as brothers, but we have to strengthen the feeling of brotherhood. कि एक तो वो है जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है, जिस माता पिता से मैं जन्मा हूं उस माता पिता से नहीं जन्मे हैं, तो उसको कहते हैं कि मैं अलग हूं वो अलग है। लेकिन यहां पर वो एक अवस्था का जिक्र हो रहा है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए और भाई के रूप में ही वो रिश्ता बन गया जन्म के साथ। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। अगर इतना ही काफी हो तो भाई भाई से कब टकराए, क्यों झगड़े? तो उसके लिए वो भाई वाली भावना, वो दर्द वाली भावना एक दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स को नर्चर करना होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से संसार में भी अगर भाईचारे की बात हो रही है तो वहां पर भी वही मेहनत की जरूरत, उसी दृष्टि की जरूरत, उन्हीं भावों की जरूरत। आज भी महापुरुषों ने जिक्र किए कि पहुंचने को चांद तक भी पहुंचे, सितारों तक भी पहुंचे, लेकिन हम अपने नजदीक वालों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। वहां पर हमारी दुनिया बनी रहती है। जैसे वो शायर का शेर भी 10 अरसा पहले, कई बरस पहले वो दोहराया करता था कि दूर की दूरियां तो मिट जाएंगी, लेकिन नजदीक की दूरियां, इनको कैसे मिटाया जाए? दूर की दूरियां यानी कि चांद कोई नजदीक तो नहीं है, सितारे कोई नजदीक तो नहीं है, या फिर एक ही धरती पे एक पॉइंट से दूसरे मुल्क में कहते हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं। तो वो फासला दूर है, हजारों किलोमीटर का फासला है। तो दूर की दूरी तो मिट जाती है, वहां हवाई जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं। वो जो दूरी थी वो मिट गई, उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन नजदीक की दूरी, ये कितनी भारी, कितनी बोझल महसूस होती है। बहुत एक ऐसा बड़ा काम महसूस होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कोई पर्वत पे चढ़ना हो। तो दूर की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक की दूरी समाप्त हो। तो ये नजदीक की दूरियां ही हैं, हम नजदीक ही हैं। परिवार से शुरू करें तो परिवार तो नजदीक है ही है फिजिकली, और फिजिकली अगर हम और देखें तो
अगर इसी एक धरती पे सारे रह रहे हैं, जन्मे हैं, इसी धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो यानी कि एक प्लेनेट के वासी हैं, तो फिर भी हम उस रूप में फिजिकली साथ ही हैं, करीब हैं, लेकिन एक ही धरती के बाशिंदे होने के बावजूद किस तरह से इंसान बटा हुआ है, किस तरह से इंसान और इंसान में ये दूरियां हैं। तो जो वननेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो मिशन का नारा अरसे से है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ये एक, इस एक को ही जानना है और एक को एक करके फिर मान लिया जाता है और फिर एक हो जाना संभव हो जाता है। ये इंसान के मन की तृष्णाएं, ये गर्ज, ये उठती रहती हैं। और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता। कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उठती है उसको दबाता हूं, दूसरी उठ देती है, उसको दबाता हूं, तीसरी उठ जाती है, तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें, और मैं उसे मरने नहीं देता हूं, मैं उन डिजायर्स को मरने ही नहीं देता हूं। लेकिन यहां पर भी एक ख्वाहिश और डिजायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता में मुबारक है, उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उसलिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है, और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेजी में पंक्ति कई दफ़ा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हो गई हैं, और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है, और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा है जीवन में, और उसी की कमज़ोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है। लेकिन भक्तजन अपनी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जीवन में मजबूत रखते हैं, इसको कमज़ोर नहीं होने देते हैं, और औरों को भी इसी तरफ अग्रसर करते हैं। याद कराते हैं गुरु पीर पैगंबरों के पैगाम को का, याद कराते हैं संतों महात्माओं की शिक्षाओं की, कि उन्होंने हमें इसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी थी। चाहे किसी युग में भी महापुरुष आए, किसी सदी में आए, किसी रूप में आए, किसी संस्कृति में पैदा हुए हों,
लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्यार, दिव्य गुण, इनको ही महत्ता दी थी। और इसी की अहमियत हर युग हर दौर में रहती है। जैसे परमात्मा की अहमियत हर युग हर दौर में है, हर इंसान के लिए है। तो यही महापुरुष संत जन इसी को ही हमेशा दर्शाते चले जाते हैं, इसी का ही प्रचार प्रसार करते चले जाते हैं। कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें, क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं, लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे। गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें, गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो। हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है तो मान करके वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काठ की पुतरी क्या जाने बबरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है, तेरा निर्मल, तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है, तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं। तो दातार कृपा करे कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर, समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं और इस दातार को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी ना आए। अंत में वो पंक्ति जो एक किसी ने लिखी कि मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं बेअर्थ, कि एक अर्थ मेरे जीवन में है तो तेरे कारण है, वरना तो मैं बेअर्थ हूँ, कोई मेरी कीमत नहीं है, कोई मेरे मायने नहीं है। एक अर्थ भी जीवन को मिलता है तो तेरे कारण ही मिलता है, जीवन को जीवन भी मिलता है तो तेरे कारण मिलता है। और ये मेरी खुश नसीबी बनी रहे कि मैं जुड़ा रहूं, तेरा आधार लिए रखूं, तेरे रंग में रहूं और इस प्रकार से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता रहूं, परोपकार भी करता रहूं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत।